अभी भी हर जगह में भी आंदोलन अभी चल रहा है। इसके अलावा जो ये दौरान जो किसान मजदूर का आंदोलनों का, महिलाओं का आंदोलन, जो आम जनता की जो आंदोलनों ने ये हमारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और राइट टू एजुकेशन का कानून लेके आया है, वो कानून के तहत भी आईसीडीएस को उसमें एक लीगल एक वैलिडिटी मिला है। और इस दौरान हमने ये भी नहीं कि हमारी जो लीगल आंदोलन भी किया है, पहले जो सबको याद भी होगा कि 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था जो आंगनवाड़ी वर्कर को रेगुलर करने को लेके, तो उसी में जो सरकार ने भी पोजीशन लिया था और कोर्ट ने भी बोला था कि ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन आंगनवाड़ी वर्कर और सरकार के बीच में है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ऐसा ही उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन अभी ये कानूनों के बाद में जो अभी हमारी गुजरात की सीआईटीयू की जो यूनियन, हमारे ऐफा का अफिलिएट, वो यूनियन ने और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो मिलके जो ग्रेजुइटी का केस लगाया और वो केस लड़के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में से ऑर्डर लेके आया है कि वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ग्रेजुइटी का हकदार है, वो लीगल उनके लिए वर्कमैन बोल सकते हैं और उनको जो मिलता है वो वेज है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2022 में आया है और गुजरात के अंदर में उसको लागू करवाने की लड़ाई भी हमारी यूनियन ने लिया है। 200 करोड़ से ऊपर पैसा हमने उधर में जो रिटायर्ड आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिलाया है। और ऐसे ही यही ग्रेजुइटी को लागू करने के लिए जो सड़क में लड़ाई लड़ा है हमारी कर्नाटक का यूनियन ने, और वहां पे ग्रेजुइटी अभी इस साल से लागू हो रहा है। और ये जो लड़ाई के बाद में एक और लड़ाई भी उन्होंने छेड़ा है कि एक जो है रेगुलराइजेशन का सरकारी कर्मचारी घोषणा करने के लिए एक लड़ाई जो किया है, वो लड़ाई में भी जो गुजरात में अभी गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर, सिंगल बेंच है, ऑर्डर दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर को और हेल्पर को ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के तहत में इनको रेगुलराइज करना चाहिए, और जब तक रेगुलराइज नहीं करेंगे तब तक जो है उनको न्यूनतम वेतन देना चाहिए, ये ऑर्डर आया है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे जो लीगल एंटाइटलमेंट होना चाहिए था, तो वो जो अपना आंदोलन जो है के तहत में वो मिला है कि हमें हासिल किया है राइट टू फूड एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो है छोटे बच्चों का 6 साल के अंदर का बच्चों का उसके अंदर में शामिल नहीं है। तो हमारी ये मांग है, हमारी फेडरेशन बोल रहे कि सरकार अभी तक जो है 6 साल के अंदर का बच्चे का समेकित बाल विकास के लिए कोई कानून नहीं बनाया, और वो कानून बनना चाहिए और आईसीडीएस को उसी के तहत में एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। ये हमारी जो है मांग उठा रहे हैं हम, और ये मांग को लेके हम अभी अपना लड़ाई आगे चलाना है। और साथियों, इस अवसर पे हमारी जो अपनी जो हासिल किया है हमारी लड़ाई में, इसमें ये भी याद करना है कि हमारे ऊपर में बहुत बड़ा आक्रमण भी हुआ है, एस्मा लगाया गया है, लोगों को नौकरी से निकाला दिया है, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे जो है किसी के ऊपर में ऐसा जो है पिटाई हुआ है, लोगों ने शहीद भी हुआ है आंदोलनों के अंदर में। और जो पूरा सामाजिक जो कुरीतियों के खिलाफ में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते और यूनियन के एक्टिविस्ट होने के नाते। तो उसी के अंदर भी हम लोगों के जो है जान गए हैं, लोगों का आक्रमण हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर में बहुत सारे, और ये भी कोरोना में तो जान गया भी है। और हमारी जो यूनियन की जो लीडर है जो सरोज वशिष्ठ, उनको मार दिया गया है कि हरियाणा के अंदर। और हमारी जो 2 लीडर्स है जो तृणमूल के गुंडों ने जो हम पश्चिम बंगाल के अंदर में उनको ऊपर में सिर्फ और सिर्फ यूनियन की लीडर होने के लिए उनको यूनियन छोड़ने का धमकी देके उनको हत्या किया गया है कि हम दीपाली गिरी को और छवि तो को।
तो ये जो हमारी जो लीडर्स है उनका कुर्बानियों को भी हमें याद करना चाहिए। और आने वाले दिनों में अभी भी जो है ये जो बीजेपी का जो सरकार है वो तीसरी बार भी जब आई है तो आईसीडीएस का 300 करोड़ रुपया बजट में काटा गया है, पिछले बजट में भी। अभी अगला बजट आने वाला है फरवरी के अंदर। हमने पूरे देश के अंदर में जो सरकार से भी मांग किया है बजट के अंदर बढ़ोतरी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू करने के लिए भी। और आईसीडीएस को पूरा सक्षम आंगनवाड़ी के लिए घोषणा तो किया है, लेकिन उसके लिए बजट के आवंटन नहीं है, तो उसके लिए भी आवंटन करने के लिए भी जो मांग किया हुआ है। इसके अंदर में कॉरपोरेट कंपनी को लेके आ रहे हैं, वेदांता जैसा कंपनी को, और ये निजीकरण किसी भी तहत हम करने नहीं देंगे। और खाने का पैसा पूरा नहीं हो रहा है आंगनवाड़ी के अंदर में, ये नहीं है पोषण ट्रैकर के नाम पे हमारे लोगों के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये भी नहीं, लाभार्थियों को भी आधार का लिंकिंग, फोटो आईडी और जो ओटीपी, ये सबके नाम पे उनका नाम भी काटा जा रहा है। ये सबके खिलाफ में आईसीडीएस को मजबूत करने के लिए और 50वीं साल में आईसीडीएस को एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए कानून लेके आना है और आईसीडीएस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और ये कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलराइज करना है। ये मांगों को लेके हम बहुत बड़ा अपना आंदोलन भी करने का निर्णय लिया है। इसमें हमने 2 अक्टूबर 2024 से लेके पूरा 1 साल का पूरा अभियान का निर्णय लिया था एक कन्वेंशन के तहत। और उसके बाद में हमने अभी हाल ही में एक जो मीटिंग करके एक सेमिनार किया था, उसी में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है जिन्होंने हमारी आंगनवाड़ी का ग्रेट्युटी का ऑर्डर दिया है, वो ही जज ने हमारे सेमिनार में आके उन्होंने ये आईसीडीएस को पक्का बनाने की मांग का हमें समर्थन किया है, जो जस्टिस अजय रस्तोगी ने। तो वो आने वाले दिनों में इसको बहुत जनता की समर्थन से आगे लेके जाने की हमारी जरूरत है। इसी के तहत हमारी फेडरेशन ने ये भी निर्णय लिया, हमें संगठन को मजबूत करो, आंदोलन को तेज करो। और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा अपनी जो है हर जगह में अपनी सदस्यता बढ़ाओ और पूरा हमारी हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को हमारे यूनियन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ में जो आम जनता है, जो हमारी लाभार्थी लोग हैं, जो गरीब किसान, मजदूर और खेत मजदूर और जो महिलाएं हैं, इन लोगों को भी हमें अपने साथ में लेके आने की जरूरत है। उनका हक का बारे में समझाने की जरूरत है, उनको भी संगठित करने की जरूरत है कि ये जो जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ में और जो लेबर कोड जैसा कानून लेके आया है, जो हमारा हर हक छीनना चाहते हैं, उसके खिलाफ की लड़ाई को हमें तेज करना है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का और किसानों का साथ में भी जो लड़ाइयां हैं, इसको भी आगे ले जाएंगे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अपना खुद का लड़ाई को भी हम आगे करेंगे। और साथियों, जब हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उसी के टाइम में हम ये भी अभी निर्णय लिया है, 13 फरवरी को हम तालकतोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का आयोजन करेंगे, जिसमें 5000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रेड यूनिफॉर्म में आएंगे और वहां से अगला चरण का हमारा आंदोलन का भी ऐलान होगा। और ये 5000 रेड वॉलंटियर जो आएंगे, हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से एक हमारा जो डिमांड है, हमारा एक एप्लीकेशन है कि हमें ये रेगुलराइज करो, तब तक हमें न्यूनतम वेतन दे दो और हमारा ग्रेट्युटी भी दे दो और आईसीडीएस के लिए कानून बना के आईसीडीएस को भी पक्का करो। ये एक मांग लेके हम जो है राष्ट्रपति को अपना मेमोरेंडम देंगे